हेलो फ्रेंड, रिवील क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न करेंगे लासा और मासा से संबंधित, जो एग्ज़ाम की नज़र में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी पहला प्रश्न हमारा है कि 24 सेब के पेड़ दोस्तों, 30 आम के पेड़, 42 नारंगी के पेड़ को एक बगीचे में दोस्तों इस प्रकार से लगाना है कि प्रत्येक लाइन में समान प्रकार के समान पेड़ हों। तो बताइए बगीचों में पेड़ों की न्यूनतम कितनी लाइनें होंगी दोस्तों। यानी सवाल को हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो इसमें सवाल में कहता है कि 24 सेब के पेड़ हैं और 30 आम के पेड़ हैं और 42 नारंगी के पेड़ हैं को एक बगीचे में इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक लाइन पर समान प्रकार के समान पेड़ हों। तो अब हमें बताना है कि बगीचे में पेड़ों की कितनी न्यूनतम यानी कम से कम या न्यूनतम कितनी लाइनें बनेगी दोस्तों पेड़ लगाने के बाद, समान प्रकार के समान पेड़ एक लाइन में दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यदि हमें दोस्तों बगीचों में पेड़ों की अगर हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, कितनी न्यूनतम लाइनें बनेंगी दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रत्येक लाइन में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी हम न्यूनतम लाइन यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें प्रत्येक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पर आएंगे कि प्रत्येक लाइन में कितने पेड़ लगेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर प्रत्येक लाइन में अधिकतम दोस्तों पेड़ क्या लगेंगे। तो जो पेड़ों की संख्या दी है दोस्तों उनका हम मासा निकाल देंगे। यहाँ पर 24 सेब के पेड़ हैं, 30 आम के पेड़ हैं, 42 नारंगी के पेड़ हैं। तो इनका हम मासा निकाल लेंगे। 24, 30, 42 का दोस्तों हम यहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे। यही हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रत्येक लाइन में अधिकतम पेड़ों की संख्या। तो जब देखिए हमने पिछली क्लास में मासा बिल्कुल बताया है किस तरह निकालते हैं दोस्तों। तो 24, 30 और 42 का मासा हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 6। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि प्रत्येक लाइन में अधिकतम पेड़ कितने लगेंगे दोस्तों, 6। अब हमें ज्ञात करना है कि बगीचे में पेड़ों की न्यूनतम कितनी लाइनें होंगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बगीचे में पेड़ों की न्यूनतम लाइनें ज्ञात करते हैं। तो पेड़ों की न्यूनतम लाइनें बराबर दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन में दोस्तों कितने पेड़ लगाने हैं हमारे, 6। अधिकतम पेड़ हम लगा सकते हैं 6। तो अब देखिए 24 सेब के पेड़ हैं, तो 24 सेब के पेड़, तो एक लाइन में दोस्तों 6 सेब लगेंगे। तो हमारी कितने लाइनें बन जाएंगी सेब की दोस्तों, 4। किस तरह निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं सेब के पेड़ प्लस, इसी तरह आगे कर लेते हैं सेब के पेड़ यानी सेब के पेड़ बटा, फिर हम इससे यानी जो हमारा अधिकतम लाइनों की संख्या है 6 से भाग दे देंगे। इसी तरह हम आगे करेंगे आम के पेड़ बटा 6 प्लस नारंगी के पेड़ बटा 6। अब देखिए दोस्तों सेब के पेड़ हमारी कितने दिए थे, 24 दिए थे, बटा 6 प्लस आम के पेड़ दोस्तों 30 दिया था, तो 30 बटा 6 प्लस नारंगी पेड़ दोस्तों 42 था, तो 42 बटा 6। अब देखिए दोस्तों आगे करते हैं। तो 6 का भाग हम 24 में देंगे दोस्तों, तो ये हमारा 4 बार जाएगा। 6 का भाग 30 में देते हैं दोस्तों 5 बार जाएगा। 6 का भाग अगर हम 42 में देते हैं तो 7 बार जाएगा। तो हमारा आ गया 4 + 5 + 7। अब 5 + 7 + 4 को जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा जोड़कर हो जाएगा 16। तो हमें देखियो क्या ज्ञात करना था, पेड़ों की न्यूनतम लाइनें दोस्तों कितनी बन जाएंगी, 16। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 लड़के हैं दोस्तों। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 लड़के हैं। इन विद्यार्थियों को कक्षा में इस प्रकार बैठाना है कि प्रत्येक बेंच पर विद्यार्थियों की संख्या समान हो तथा प्रत्येक बेंच पर या तो लड़के हों या तो लड़कियां हों। तो बताइए कक्षा में न्यूनतम कितने बेंचों की दोस्तों आवश्यकता होगी।
ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे दोस्तों? तो हम यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे प्रत्येक बेंच पे अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक बेंच पर अधिकतम विद्यार्थी दोस्तों कितने बैठेंगे? तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी संख्या दी गई है उनका हम यहाँ पर मासा निकालेंगे। कैसे दोस्तों? अब देखिए हमें छात्रों में यहाँ पर 20 विद्यार्थी में दोस्तों हमारे 12 लड़के दिए हैं। कितने दोस्तों? 12 लड़के दिए हैं। तो 12 और 12 लड़के हैं दोस्तों, तो 8 हमारे पास लड़कियां बची। तो 12 और 8 के दोस्तों यहाँ पर हम मासा निकाल देंगे। दोस्तों जब हम 12 और 8 का मासा निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 4। तो अब हमें पता चल गया कि प्रत्येक बेंच पर अधिकतम विद्यार्थी जो बैठेंगे वो 4 बैठेंगे। या तो 4 लगातार लड़कियां बैठेंगी या तो लगातार 4 लड़के बैठेंगे। तो अब हमें बताना है दोस्तों न्यूनतम कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों न्यूनतम बेंचों की संख्या यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। किस तरह? अब देखिए दोस्तों, अब इसमें या तो लड़का बैठेगा या तो लड़की बैठेगी। तो देखिए अगर 12 लड़के हैं और एक सीट में 4 बैठेंगे तो कितनी सीटों में बैठेंगे दोस्तों? तो देखिए 12 लड़के 3 सीटों में बैठ जाएंगे। इसी तरह लड़कियां 2 सीटों में बैठ जाएंगी। तो दोस्तों किस तरह? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पर लड़कों की संख्या बटा 4 प्लस लड़कियों की संख्या बटा 4 दोस्तों। अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों? 12 बटा 4 प्लस लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है? 8 बटा 4। अब देखिए 4 3 12 3 फिर 4 दूनी 8 2 3 2 मिलकर दोस्तों हो गए हमारे 5। तो न्यूनतम बेंचों की आवश्यकता में कितनी पड़ेगी दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न था। अब देखिए दोस्तों किस तरह हम बैठा लेंगे इसको हम समझ लेते हैं। जैसे सवाल में कहा था कि या तो लड़के बैठेंगे एक बेंच में और या तो फिर लड़कियां बैठेंगी। तो किस तरह बैठेंगी? देखिए अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो अगर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये हमारी एक सीट है, ये सीट है दोस्तों, इसमें हम 4 एक सीट में कितनी 4 बैठ सकते हैं। या तो लड़कियां बैठेंगी या तो लड़का। तो अब देखिए लड़कियां बैठालते हैं यहाँ पर, यानी गर्ल कर देते हैं जी से। देखिए 4 हो गई। फिर हम एक सीट बना लेते हैं, इसमें भी लड़कियां बैठा देते हैं। देखिए 4 4 8 कितनी लड़कियां थी हमारे पास? टोटल 8। तो 8 यहाँ पर बैठ गई, यानी 4 4 अलग अलग। तो 2 सीटें इनको मिल गई। इसी तरह हम आगे भी करेंगे। लड़कों के लिए लड़के भी 4 4 बैठेंगे दोस्तों। लड़के भी जब 4 4 बैठेंगे, बॉयज़ इस तरह दोस्तों बैठेंगे। देखिए दोस्तों अब बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई? 12, लड़कियों की संख्या 8। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरह उन्हें बैठाला जाएगा क्लास में। अब चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि A, B और C। प्रश्न कहता है दोस्तों A, B और C एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कहता है A हर दूसरे दिन स्कूल जाता है, B जो है हर तीसरे दिन स्कूल जाता है, C हर चौथे दिन स्कूल जाता है दोस्तों। तो बताइए 200 दिन के स्कूल में कितनी बार ये तीनों एक साथ स्कूल में होंगे दोस्तों। जल्दी से दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर दीजिए, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि 200 दिन के स्कूल में कितने बार ये तीनों एक साथ स्कूल में होंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा कि ये तीनों एक साथ स्कूल में कब कब होंगे। तो हम यहाँ पर पहले ज्ञात करेंगे
कि पहली बार तीनों एक साथ स्कूल में होंगे दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? जो हमारा दिया है कि बी हर तीसरे दिन, तो दिनों का यहाँ पर हम लासा निकाल देंगे। तो यानी हमारा कहता है ए हर दूसरे दिन, तो यहाँ पर 2, बी हर तीसरे दिन, तो यहाँ पर 3, सी हर चौथे दिन, यहाँ पर 4 का दोस्तों क्या ज्ञात करेंगे? दिनों का लासा ज्ञात करेंगे। और जब लासा 2, 3, 4 का लासा ज्ञात करेंगे तो लासा क्या आ जाएगा दोस्तों? 12वां, यानी 12वां आ जाएगा, कहेंगे 12वें बार। तो दोस्तों अब हमें पता चला है पहली बार तीनों एक साथ स्कूल में होंगे 12वें में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 200 दिन के स्कूल में एक साथ दोस्तों कितनी बार होंगे? दोस्तों? तो हम 200 दिन में दोस्तों हम 12 का यहाँ पर भाग करा देंगे। तो देखिए 200 में जब हम 12 का भाग करा देंगे दोस्तों, तो हमारा भाग जाएगा दोस्तों लगभग 16 बार। देख लेते हैं, एक बार जाएगा तो 20 में जब 12 को घटा देंगे दोस्तों तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 6 बार जाएगा दोस्तों, 72, हमारा 8 शेषफल आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा दोस्तों? 16 बार। तो ये 16 क्या आ गया दोस्तों? वो 200 दिन के स्कूल में एक साथ कितने बार होंगे दोस्तों? 16 बार होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं। कहता है 5 व्यक्ति दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई एक ही कार्यालय में कार्यरत है। ए हर दूसरे दिन कार्यालय जाता है, बी हर तीसरे दिन कार्यालय जाता है, सी हर चौथे दिन कार्यालय जाता है, डी हर 5वें दिन कार्यालय जाता है। तो बताइए 180 दिन के कार्यालय में कितनी बार ये पांचों एक साथ कार्यालय में होंगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए इस सवाल में क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम हल करते हैं। तो पांचों एक साथ कार्यालय में होंगे दोस्तों। कैसे ज्ञात करेंगे कार्यालय में होंगे एक साथ? तो जो हमारे टाइम दिए हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इनका हम क्या लासा निकालेंगे, यानी 2, 3, 4, 5, 6 का क्या दोस्तों लासा निकाल लेंगे। तो जब लासा निकालेंगे दोस्तों तो इसका लासा आ जाएगा दोस्तों 60 आ गया। अब कहता है 180 दिन के कार्यालय में कितनी बार ये पांचों एक साथ कार्यालय में होंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 180 दिन के कार्यकाल या कार्यकाल में पांचों एक साथ होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 180 में हम 60 का भाग करा देंगे, 3 बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। तो कितनी बार दोस्तों होंगे वो? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना दोस्तों भूलें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 18 मीटर है। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई बता दी दोस्तों 30 मीटर और 18 मीटर है। इस फर्श पर बड़े से बड़े आकार के समान क्षेत्रफल वाले कितने वर्गाकार पत्थर लगाए जा सकते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। इस फर्श पर बड़े से बड़े आकार के समान क्षेत्रफल वाले कितने वर्गाकार पत्थर दोस्तों लगाए जा सकते हैं, बताना है दोस्तों। तो देखिए जो हमें पत्थर लगाना है, वर्गाकार पत्थर लगाना है दोस्तों, उसकी भुजा हमें नहीं ज्ञात है दोस्तों, तो हमें पता नहीं चल पाएगा। सबसे पहले हम जो पत्थर लगाएंगे बड़े से बड़े आकार का, उसकी भुजा हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गाकार
पत्थर की भुजा, वर्गाकार पत्थर की भुजा ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो वर्गाकार पत्थर की भुजा ज्ञात करने के लिए जो हमारा लंबाई और चौड़ाई दिया है दोस्तों, उसका हम मासा निकालेंगे। कह सकते हैं यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों यहाँ पर क्या हम मासा ज्ञात करेंगे। लंबाई हमारी कितनी है 30 मीटर एंड 18 मीटर का दोस्तों यहाँ पर HCF कहें या मासा कहें। तो 30 और 18 का मासा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 6 मीटर। 6 मीटर आ गया। तो अब देखिए हमें दोस्तों वर्गाकार पत्थर की भुजा हमें पता चल गई 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या ज्ञात करना है, पत्थरों की संख्या, वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पत्थरों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। पत्थरों की संख्या बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है इस तरह के सवालों में। पत्थरों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फर्श का क्षेत्रफल बटा पत्थर का क्षेत्रफल से भाग करा देंगे। पत्थर का क्षेत्रफल से भाग करा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए ये 18 मीटर है, ये 30 मीटर है। इसके अंदर हमें पत्थर लगाने हैं, किससे, वर्गाकार पत्थर लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक जो पत्थर लगेगा तो उसकी हमने भुजा कितनी ज्ञात करी दोस्तों 6 मीटर, यानी इसकी भुजा कितनी है दोस्तों 6 मीटर। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोस्तों कितने पत्थर लगाए जाएंगे। तो हम ये फर्श का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फर्श यानी हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 30 गुणा, यहाँ पर हम 30 गुणा 18 कर देंगे बटा पत्थर का क्षेत्रफल। अब देखिए पत्थर की भुजा दोस्तों कितनी है, हमारे जो वर्गाकार जो अभी हमने ज्ञात करा वर्गाकार पत्थर की भुजा कितनी है 6। इसकी भी क्या हो जाएगी, ये भी देखिए बन गया, तो इसकी भी हो जाएगी 6 गुणा 6। अब देखिए भाग करा देते हैं, 6 पंच 30, 36 का 18, फिर ऊपर 5 3 बचा, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 15। तो हमारी दोस्तों पत्थरों की संख्या कितनी आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न लासा एंड मासा से संबंधित है दोस्तों। कहता है एक वृत्ताकार मैदान की लंबाई 120 मिनट है। इस मैदान पर 3 धावक ए, बी और सी एक बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद ये तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने समय बाद, यहाँ पर समय बताना है कि कितने समय बाद यहाँ पर पुनः एक साथ यहाँ पर होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाल दी है दोस्तों, यहाँ पर धावकों की चाल दी है, हमें टाइम ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं ए को एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितना समय लगेगा। एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में दोस्तों क्या लगा समय। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 100। अब देखिए यहाँ पर मैदान की लंबाई दोस्तों 120 मिनट है और ये चाल चलते हैं 6 मीटर प्रति सेकेंड से। तो क्या हो जाता है, अगर हमें समय निकालना हो तो क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। यहाँ पर दूरी हमारी दोस्तों 120 मिनट है, चाल हमारी ए की कितनी है 6 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें भाग करा देंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 सेकेंड। समय क्या है दोस्तों 20 सेकेंड। तो ए जो हमारा है एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है 20 सेकेंड। इसी तरह हम बी का ज्ञात करेंगे। बी को एक चक्कर लगाने में दोस्तों लगा समय, हमारी दूरी हो जाएगी 120 मिनट
मीटर कहें मिनट कहें 120 और यहाँ पर हम चाल यानी 8 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ पर भाग करा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 15 सेकंड। यानी बी को एक चक्कर लगाने में 15 सेकंड। इसी तरह हम सी को देख लेते हैं। सी को एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितना समय लगेगा, हमारी दूरी हो जाएगी 120 बटा चाल से हमें यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड से भाग करा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 सेकंड। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा आ गया, ए को एक चक्कर लगाने में लगा समय, बी को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सी को एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब कहता है तो बताइए कितने समय बाद ये तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो अब हमें बताना है तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे। तो दोस्तों जब एक चक्कर ये 20 सेकंड में बी और फिर बी हमारा 15 सेकंड लेता है, सी हमारा 12 सेकंड लेता है, तो हमें बताना है तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे दोस्तों। तो हमारा जो आएगा वो 20 सेकंड से ज़्यादा समय आएगा। तो हमें यहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे, यानी 20 सेकंड कामा 15 सेकंड कामा 12 सेकंड का दोस्तों लासा ज्ञात करेंगे। मासा नहीं दोस्तों, लासा ज्ञात करेंगे। लासा ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो हमारा जब देखिए 20 15 कामा 12 का लासा ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकंड। और दोस्तों 60 सेकंड होता है हमारा 1 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आ जाएगा 1 मिनट, यानी तीनों पुनः एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे 1 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास हम इन्हीं प्रश्नों के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।